वो बोलता वायरल हुआ तुम्हारे लिए हुआ, बताइए बच्चों के लिए इसलिए कि 2 बज जाए और कुछ नहीं, 2 बजाने के लिए युवाओं के साथ खिलवाड़ है। पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा बिहार का नाटकबाजी है ये जो चोर जाएगा तो चोर ही नहीं करेगा तो क्या करेगा, फिर पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा बिहार घंटा 0 टॉलरेंस के अवस्था पर परीक्षा ले, वरना बिहार का नाक कट गया बीपीएससी का। तो ये 73 साल के इतिहास में इससे बुरा दिन बिहार के लिए कभी नहीं आया होगा। यह गुलामी से ज्यादा बदतर है, युवाओं के साथ खिलवाड़ है। पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा बिहार का नाटकबाजी है ये 100%। अगर 11:40 में क्वेश्चन आउट हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि बार बार 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, अधिकारियों के घर पर छापा मरवाने की बात करते हैं, तो इस परिस्थिति में बीपीएससी के अध्यक्ष सचिव तथा जो भी सेटर है, चाहे किसी भी स्तर का पोठिया हो चाहे बरारी, उसको अविलंब गिरफ्तार करें, गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करें, उससे कम कोई सजा नहीं। और परीक्षा अविलंब बीपीएससी वाला जी हाँ, कब रद्द हुआ? आज रद्द हुआ, अभी रद्द हुआ। बताइए, सरकार ये जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार है, नीतीश कुमार जी, बताइए एग्जाम रद्द करने से क्या होगा? आपका शासन प्रशासन कैसा है? शासन प्रशासन कैसा है आपका कि क्वेश्चन लीक हो रहा है? हम तो सुन रहे थे बिहार पुलिस का क्वेश्चन लीक होता है, दरोगा का क्वेश्चन लीक होता है, फायरमैन का लीक होता है। आज इतिहास में पहला ऐसा घटना है कि बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ है। बताइए गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा? कितना उम्मीद के साथ दिन रात एक करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, उम्मीद रहता है कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा एग्जाम है कि इसमें क्वेश्चन आउट नहीं होता। आपके घर में रोना आया कि नहीं? बहुत लोग रो रहे थे। आरा में देखिए क्या हुआ। रोना कैसे नहीं आएगा भाई? जो 9 घंटा 10 घंटा के सफर तय करके आदमी एग्जाम देने जाएगा, स्टेशन पे सो रहा है, रोना कैसे नहीं आएगा? आप ही बताइए ना। इतना दुख दर्द में स्टूडेंट जी रहा है, वो हम लोग जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री बैठ के चाप रहे हैं। अब छात्रों का क्या होगा? कुछ नहीं, भविष्य एकदम दाव पे लगले हैं। देख रहे हैं, अभी जस्ट एग्जाम दे के आए हैं और पता चल रहा है। एग्जाम दे के आए हैं? हाँ, अभी जस्ट दे के आए हैं, पता चल रहा है कि क्वेश्चन आउट है, रद्द है, फलना है, चिलना है, ढकलना। मेहनत कितना किए? अरे महाराज, ये पिठवा जो है ना दर्द कर रहा है अभी तक। पीठ? हाँ, जाते थे लाइब्रेरी द स्कॉलर, अब पढ़ते थे दिन भर बैठ के कि एग्जाम बढ़िया से। आपका कैसा गया? एग्जाम कैसा गया था? एग्जाम तो बढ़िया गया। फायदा? कोई फायदा नहीं। आने जाने में कितना खर्चा? कहाँ गए थे एग्जाम देने? महाराज समस्तीपुर गए थे। समस्तीपुर गए थे आप? पैदल गए हैं महाराज, यहाँ गाय घाट से लेके और क्या कहते हैं आपका हाजीपुर बस स्टैंड तक पैदल गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये थे कल के एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने भी देखे ही होंगे। और बड़ा ही दुखी करने वाला ये दिन रहा, क्योंकि जिन लोगों के भी पेपर बहुत अच्छे गए थे वो सोच रहे थे कि अब आगे मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे, और आगे का सोच रहे थे वो फिर वापस पीछे चले गए और फिर से पीटी की तैयारी उन्हें करनी होगी। और जिस तरह से आयोग पे ये आरोप लगा है, मतलब आयोग पे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी लूप होल रहा है जिसके कारण ये सब घटनाएं हुई हैं, तो उसके बाद अब किस तरह का पेपर सेट होता है, क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, कोई गेस नहीं कर सकता है कि आगे का एग्जाम कैसा होगा। और ये सब चीज़ सोचने पे ये मजबूर कर देता है कि आखिर बिहार के यूथ पढ़ लिख कर कहाँ जाएं, क्योंकि बिहार में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे लोग काम कर सके। अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री लिए हैं तो आपको फिर बाहर ही जाना होगा, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। और सरकारी नौकरी के लिए अगर लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भी बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम जो कि स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, जिससे एसडीएम और डीएसपी जैसे पोस्ट मिलते हैं, जो ड्रीम होता है लोगों का, वैसे एग्ज़ाम का भी ये हाल है। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि क्या फिर पढ़ लिख कर लोग समोसा और चाय बेचें, क्या करे कोई। लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, हमें पढ़ना ही होगा, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। इसलिए बगैर टाइम गंवाएं, बगैर टाइम वेस्ट किए आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। और नेक्स्ट एग्ज़ाम ये मत सोचिए कि कब अनाउंसमेंट होगा, कब डेट आएगा, तो ये सब सोचने से अब कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारे हाथ में कोई है नहीं है, इस तरह का कुछ हमारे हाथ का तो है नहीं। तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई ही है जो हम कर सकते हैं, और एक उम्मीद रख सकते हैं कि अगला
एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ना हो, फेयर हो और जेन्युइन तरीके से सब कुछ हो। तो बस इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए।